आप लोगों ने राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी को टारगेट करता हुआ ये वीडियो तो देख ही लिया होगा। खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। तो मैं इस दोगले और फट्टू को बता दूं कि खामोश तो तू उसी दिन हो गया था जिस दिन ईडी ने तेरा नाम लीकर पॉलिसी स्कैम वाली चार्जशीट में मेंशन कर दिया था। उसी दिन जेल जाने के डर से तेरी फट के हाथ में आ गई थी और तूने बीजेपी से समझौता कर लिया था। जो कूदे वाले नेता थे वो जेल गए भी और जेल से वापस भी आ गए और अब क्लीन चिट भी पा चुके हैं। और अब बकचोदी करता घूम रहा है कि तू गरीब लोगों के मुद्दे उठा रहा है संसद में। जब देश में गरीब लोग एलपीजी किल्लत के कारण वापस अपने गांव जाने पे मजबूर हैं, काम धंधे खत्म हो गए हैं, उस वक्त में तू एयरपोर्ट पे समोसे सस्ते होने चाहिए ये मुद्दा उठा रहा था। जब इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी का नौकर बना हुआ है तो उस वक्त तू ब्लिंकिट की 10 मिनट की सर्विस की बात कर रहा था संसद में। जब तेरी पार्टी ने संसद से वॉकआउट किया तो उस वक्त मोदी जी के टट्टों पे पानी मारने के लिए तो सदन में ही बैठा रहा। और जब अपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने की सोच रही थी तो उस वक्त तू वॉकआउट कर गया, मतलब तूने साइन करने से मना कर दिया। और अब सब्जी के साथ साथ धनिया और मिर्च फ्री मिलनी चाहिए ऐसे मुद्दे उठाकर महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहा है। असल में तूने कपिल शर्मा शो में जाना, सॉफ्ट इंटरव्यू देने, रील बनवाने और विदेशों में घूमने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। पूरा देश जानता है कि कैसे तू करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी पीआर करवा रहा है। पीआर करने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन संसद में पार्टीज को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम मिलता है बोलने का, और वो टाइम तेरी पीआर पे खराब नहीं किया जा सकता है। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एहसान फरामोशों की तरह जिस पार्टी को तू आज आंख दिखा रहा है वो यही पार्टी है जिसने तुझे नेता बनाया, महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी जब तू झांट भर का था, दिल्ली से एमएलए बनाया, दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन बनाया, पंजाब इलेक्शन का इंचार्ज बनाया, टिकट बांटने जैसा जरूरी काम तुझे दिया, जीतने के बाद तुझे राज्यसभा का सांसद बनाया, पंजाब का पावरफुल नेता बनाया, पार्लियामेंट में डेप्यूटी लीडर बनाया। और तूने क्या किया? जब उसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता एक झूठे केस में जेल में था उस वक्त तू अपनी घरवाली के घाघरे में मुंह देके हॉलीडे मना रहा था लंदन में। सच तो यह है वो घरवाली भी तुझे इसी पार्टी की वजह से मिली है, वरना तो जिस पार्टी पे अभी पानी मार रहा है उस पार्टी में तेरे जैसे लोंडो से नवाबी शौक पूरे किए जाते हैं। बिना गुस्से के और इस पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को देख के सोच समझ के कह रहा हूं कि ये तेरे करियर का पीक है। इसके बाद तू पार्टी दफ्तरों में चटाई बिछाता हुआ न रह जाए तो कहियो, और हो सकता है उसी चटाई पर तेरे हाथ में तेल पकड़ाकर लेटा लिया जाए। और हाँ, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तुझ में तो रिजाइन करो, निकल यहां से, आ जा खुल के, वरना तो सब समझेंगे तो उसी नागिन से गाइडेंस ले रहा है जो खुद भी ऐसी राज्यसभा की कुर्सी पर जोक की तरह चिपकी हुई है। भाग मोदड़ी के।